अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा मौज़ू है कि घर में हम जिंजर किस तरह उगा सकते हैं। पहले मैंने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने दूसरा तरीका बताया कि किस तरह उसका स्टार्ट लेना है जिंजर का। इसमें जो है मैंने दूसरे तरीका इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने एक पॉली बैग में जो है वो जिंजर को रख दिया है, हल्का सा स्प्रे करके पानी का उसमें, उसे बंद करके मैंने अपनी अलमारी में रख दिया था। और इसे लगाने का जो वक्त है मैंने 20 फरवरी को लगाया है। और आपने हल्की सी नमी रखनी है, ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं लगाना, नहीं तो इससे फंगस लग जाएगी। और ये 15 दिन बाद जो है इसकी जो आँखें थी उसमें से निकलना शुरू हो गई हैं लीव्स। और इसे आपने सही टाइम पे ही लगाना है। हर चीज़ का जो है वो टाइम होता है, उसी पे आप लगाएंगे तो वो कामयाब होंगे। 20 फरवरी को काफ़ी सर्दी थी और बाहर आने का मौसम होता है, आप इस टाइम इसे लगा सकते हैं। और जो इंडिया पाकिस्तान में जो अदरक ग्रो होता है वो थाईलैंड का होता है, आपने थाईलैंड का ही लेना है। दूसरा कोई भी कंट्री का जो है वो इधर ग्रो नहीं करेगा। अगर दूसरा आप कोई भी लगा लेते हैं तो वो बड़ा नहीं होगा। ऊपर से पौधा तो बढ़ता जाएगा लेकिन जो उसके अंदर जिंजर होगा वो बढ़ेगा नहीं, वो उतने ही साइज़ का रहेगा। इसलिए जो एशिया है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, जैसे इस तरह इसमें जो है वो थाईलैंड का ही ग्रो करता है। और इसे मैंने टिश्यू में लपेट के जो है वो मैंने लगाया हुआ था। आप चाहें तो इसे टिश्यू में लपेट के भी पॉली बैग में रख सकते हैं, या चाहे टिश्यू ना भी लगाएं वैसे भी रख सकते हैं। हल्की सी नमी रहेंगी तो वो खुद ब खुद उसकी आंखें निकल आएंगी। डब्बा जो मैंने इस्तेमाल किया है वो कोई भी ख़ास किस्म का नहीं है, आप कोई भी रख सकते हैं। आप अपने रूम में भी वैसे भी रख सकते हैं, अलमारी में चाहे ना बंद करके रखें। मैंने इसे अंधा कर दिया था ताकि अंधेरा रहे और ये जल्दी ग्रो करे। अंधेरे में ये जो होती हैं इसकी शाखें जो होती हैं वो जल्दी निकलती हैं। रोशनी की निस्बत ये अंधेरे में जल्दी ग्रो करता है। जब अंधेरा होता है तो ये जो होती हैं शाखें जल्दी निकल आती हैं। निकल रोशनी में भी आएंगी लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगी। ये जो दूसरा मैंने लगाया हुआ है ये माउस पीट में लगाया हुआ है। इसकी आइज़ भी निकल आई हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी फंगस लग गई है, क्योंकि जो माउस पीट होता है वो अपने अंदर नमी बहुत ज़्यादा बरकरार रखता है। मैंने वैसे आपको तरीके दिखाए हैं दो, कि आप इसमें भी इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास माउस पीट नहीं है तो आप रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो इनमें से अच्छे टुकड़े होंगे 3 से 4 वो मैं आगे पौधों में लगाऊंगा। जो थोड़ा सा भी वीक होगा उसे मैं ग्रो नहीं करूँगा आगे। तो ये 4 अदरक मैंने निकाल लिए हैं। 3 इसमें से जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, एक जो है वीक है, उसकी भी आइज़ तो निकली हुई हैं लेकिन वो फंगस का शिकार हो गया है, इसलिए मैं उसे आगे नहीं चलाऊंगा। क्योंकि जो आपने स्टार्ट लेना है वही आपका, अगर बीज ही सही नहीं होगा तो आगे जाके पौधा जो है वो सही ग्रो नहीं करेगा। इसलिए जो बीज है वो बेस है। बीज आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि उसी के सर पे पौधा होता है, तो वो आपने अच्छा ही लगाना है। जो वीक है वो आप उसका रिस्क ना लें, उसे साइड पे कर दें। इनमें से जो है वो मैं 3 आगे ग्रो करूँगा। 3 बिल्कुल सही हैं, एक वीक है वो मैं नहीं चलाऊँगा। 3 पौधे इससे चलाते हैं, देखते हैं फिर क्या रिज़ल्ट आता है। तो इतनी आप मिट्टी इसमें डाल दें। और जो अदरक के लिए जो आपने मिट्टी इस्तेमाल करनी है वो 50% गोबर हो, पुराना गला सड़ा, और 50% जो है उसमें सॉइल हो। वो आपने अच्छी तरह मिक्स करनी है और उसी में लगाना है। ये कोई आम पौधा नहीं है कि किसी भी सॉइल में चल जाएगा। इसके लिए जो मिट्टी है वो बहुत ही नरम होनी चाहिए जिसके अंदर अदरक ने ग्रो करना है, क्योंकि अदरक जो होता है मिट्टी के अंदर होता है और उसने खुलना होता है, उसका साइज़ बड़ा होना होता है।
अगर आप उसे वैसे ही किसी सॉइल में लगा देंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। वो पौधा तो बड़ा होता जाएगा लेकिन जो अंदर होगा वो उतना ही रहेगा, उसका साइज़ बड़ा नहीं होगा। मिट्टी इसमें बहुत अहमियत रखती है। आपने मिट्टी बहुत अच्छी रखनी है। जो मैं मिट्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ बिल्कुल रेत टाइप है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। जैसे रेत होती है वैसे है, लेकिन रेत नहीं है। ये फल मिट्टी है और ये जो दरिया होता है उसमें से निकलती है। इसलिए जो आपने सॉइल रखनी है बहुत अच्छी रखनी है। 50% गोबर रखना है तो 50% आपने फल मिट्टी उसमें ऐड करनी है। अच्छी तरह मिक्स करनी है। गोबर जो पुराना हो उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। सॉइल आपने ऐसी ही रखनी है। तो आप इसे फिर अच्छी तरह पानी दे दें। तो जब आप इसे लगाएं तो पहली दफ़ा आपने अच्छी तरह पानी देना है ताकि जो एंड तक मिट्टी है वो गीली हो जाए पहली दफ़ा। फिर आपने पानी का हिसाब रखना है। जब सॉइल ड्राई हो तब आपने इसे पानी दे देना है और इसे शेडी एरिया में ही चलाना है। ये धूप पे नहीं चलता, आपने इसे धूप में नहीं रखना, किसी सायेदार जगह पे ही रखना है, वहाँ ये अच्छा ग्रो करता है। 2 महीने बाद दोस्तों ये पौधा इस तरह का हो गया है। इसके पत्ते निकल आए हैं और कुछ निकल रहे हैं। अदरक जो है ये पूरा 1 साल लेता है। इसे आप ये ना समझें कि आज लगाया कल निकला है, ये काफ़ी टाइम लेता है। अब ये 2022 को ही जो है वो इसे निकालेंगे। ये पूरा 1 साल लेगा। इसे गर्मी से बचाना है और सर्दी से बचाना है। ज़्यादा गर्मी में भी ये मर जाता है और ज़्यादा सर्दी में भी। 2 महीने बाद ये पौधा इतना हो गया है। टोटल जो टाइम इसे लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए वो 3 माह है। समझ लें कि 3 माह का ये पौधा हो गया इतना। और आपने इसे शेडी एरिया में ही चलाना है, धूप में नहीं रखना। कोई आपके पास अगर बड़े पौधे हों अमरूद का या कोई भी, उसके नीचे आप इसे रख दें। मैंने भी एक पौधा है मेरे पास अमरूद का, काफ़ी बड़ा है, तो उसके मैंने नीचे ही इसे रखा हुआ है धूप से बचा के। सीड से लेके जो अब तक ये पौधे का टाइम है वो 4 माह हो गए हैं और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा हो गया। अभी मैंने इसी गमले में इसे चलने दिया है। अब जो है मैं इसे 12 इंच के पॉट में लगा दूँगा सिंगल पौधे को, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये इतनी ज़्यादा जगह नहीं लेता। 12 इंच के गमले में भी ये सही रिज़ल्ट देगा। तो बाकी जो है इस पौधे को हार्वेस्ट करेंगे तब ये मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसे 1 साल लग जाता है पूरा होने में। तो अभी 4 माह में ये इसकी ये कंडीशन है।